कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई में दही हांडी उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने साफ हिदायत दी है कि इस बार दही हांडी को इजाजत नहीं दी जाएगी, यानी कि दही हांडी उत्सव मटकी फोड़ने का उत्सव नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो दही हांडी उत्सव मनाएंगे, जरूरत हुई तो पुलिस थाने जाकर इसका आवेदन मांगेंगे और दही हांडी उत्सव मनाएंगे। हमारे साथ राम कदम है जो हर साल भव्य दही हांडी उत्सव का आयोजन करते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, दही हांडी को लेकर हर बार बहुत जोश और उत्साह से मुंबई में मनाया जाता है, दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र होता है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने 2 साल से इस पर रोक लगा रखी है। पिछली बार थोड़ी नियम में ढील दी गई थी, इस बार पूरी तरह से रोक है। महाराष्ट्र की ये ठाकरे सरकार हिंदू त्योहार आने पर स्वयं एयर कंडीशन बंगले में बैठकर सबूरी की नसीहत देती है और हिंदू त्योहारों पर पाबंदी लाती है। जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है, जिनके 2 डोज पूरे हुए हैं, तो नियमों के साथ अब निर्बंध लाइए, हम उसका स्वागत करेंगे। प्रोटोकॉल लाइए, उसका हम स्वागत करेंगे। उसके साथ भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाए, ये हमारी मांग है। बहुत बड़े पैमाने पे हम नहीं मनाना चाहते। देश का सबसे बड़ा मटकी का उत्सव घाटकोपर में होता है, सबसे बड़ी देश की दही हांडी घाटकोपर में होती है। हम बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा करना यह हमारी मंशा नहीं है, पर परंपरा के तहत, संस्कृति के तहत, सनातन हिंदू धर्म के तहत यदि हम नियमों का पालन करते हुए हमारे कृष्ण जन्म का उत्सव मनाएं, तो हिंदुत्व त्याग चुकी ठाकरे सरकार को किस बात की आपत्ति है? क्यों नहीं मनाने देते? कल बाल कृष्ण स्वयं घाटकोपर के पुलिस थाने में प्रातः 9 बजे पहुंचेगा। हाथ में माखन से भरी हुई, दही से भरी हुई मटकी ले जाएगा और उस मटकी को, जो श्रृंखला को ताला लगा हुआ है, वह ताला यह सरकार खोले, ऐसी मांग करेगा। मटकी घाटकोपर में होगी। हमारी दही हांडी मनाने को हमें महाराष्ट्र की सरकार रोक नहीं सकती। हम किसी भी हालात में हिंदू धर्म का यह त्योहार भीड़ इकट्ठा न करते हुए मनाएंगे। आप कह रहे हैं कि आप ये त्योहार बिना भीड़ इकट्ठा किए हुए मनाएंगे। महाराष्ट्र निर्माण सेना का भी यही रुख है, भाजपा का भी यही रुख है, तो लेकिन सरकार ने इजाजत नहीं दी है। जैसे मंदिर खोलने को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार उस पर हिरासत में ले रही है, आपको हिरासत में लिया गया। कैसे ये होगा? इसका नतीजा कैसे निकलेगा? कैसे मनाएंगे? महाराष्ट्र की अहंकारी सरकार को हमें अनुमति देने के लिए हम मजबूर करेंगे। वहां पे कृष्ण और राधा के वेश में वहां पर बाल गोपाल जाकर के सरकार से न्याय की गुहार लगाएंगे। हिंदू धर्म, सनातन धर्म की प्रथा परंपराओं के साथ, विधि विधान के साथ कम से कम लोगों के बीच में, जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है, ऐसे लोगों के बीच में नियमों के तहत हम दही हांडी का उत्सव मनाएं, ऐसी मांग करेंगे। यदि वो हमें अनुमति नहीं देते तो उसके बावजूद भी हम वहां पे दही हांडी मनाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुंबई सहित महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इस बार महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी उत्सव मनाने की इजाजत नहीं दी है। बीजेपी और मनसे दही हांडी उत्सव मनाना चाहती है। मुंबई और आसपास के इलाकों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ले रही है। साथ ही साथ पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं कार्यकर्ताओं को पुलिस नोटिस दे रही है। ये नोटिस की कॉपी आप देख रहे हैं। ये नोटिस दी गई है महेंद्र भानुशाली को, जो कि मुंबई के चांदीवली विधानसभा में मनसे के अध्यक्ष हैं, और उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा आईपीसी के सेक्शन 149 के तहत नोटिस दी गई है कि अगर वो नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही साथ ये चेतावनी मनसे के कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। लेकिन क्या इस नोटिस और इस चेतावनी के बावजूद मनसे या मनसे के कार्यकर्ता नेता दही हांडी उत्सव मनाएंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महेंद्र भानुशाली हैं। महेंद्र, हमें बताएं, आप लोगों ने पहले ही ऐलान कर दिया हम दही हांडी उत्सव मनाएंगे, सरकार ने लेकिन कहा है कि उत्सव की इजाजत नहीं है। कल का क्या कदम होगा? देखिए, सरकार क्या बोलती है उससे हमको कुछ मतलब नहीं है। हमारे राज साहब ने कह दिया है कि हिंदू त्योहार पूरे जोशों के साथ अगर मनाया जाना चाहिए, तो राज साहब का आदेश, अमित साहब का आदेश, ये हमारे लिए फाइनल है। बाकी हम किसी का आदेश मानते नहीं है। जो हमारे साहब ने बोला वो आदेश फाइनल है। कल दही हांडी यहाँ पे साकीनाका पे होगा, मतलब होगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आदेश माने नहीं रखता आपको? कैसा होता है, हम और कोई ठाकरे को मानते ही नहीं है। हमारे लिए सिर्फ 3 ठाकरे ही महत्व के,
एक सम्माननीय स्वर्गीयवासी बाला साहेब ठाकरे, हमारे हिंदू जननायक राज साहब ठाकरे, युवा पर्व हमारे अमित साहब ठाकरे, हम ये 3 ठाकरे को ही जानते हैं। ये 3 ठाकरे को के सिवा हम किसी ठाकरे को जानते नहीं है। राज साहब ठाकरे का आदेश है, दहीहंडी होगा, हिंदू सन जोरों से साजरे हो गए तो होगा, बात खत्म। पर आप लोगों को ये नोटिस दिया जा रहा है, ये देखिए आपको अभी अभी नोटिस पकड़ाया गया है बलवंत देशमुख वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक साकीनाका पुलिस स्टेशन। इतना अच्छा लेटर आपको पकड़ाया गया है, इसका डर खौफ नहीं है? और आपके बहुत सारे कलीग जो पदाधिकारी हैं उनको हिरासत में लिया गया। देखिए कैसा है, पुलिस निर्दोष है, पुलिस अपना काम कर रही है। अब हम पुलिस को कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि सरकार कोई अगर हिंदू त्योहार मनाने के लिए देना नहीं है तो वो पुलिस के ऊपर दबाव डालेगी। बगैर पुलिस के उनको मालूम है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को रोकना मुश्किल है, तो पुलिस बल का प्रयोग करके ये नोटिस देने के बाद उनको लग रहा है कि हम रुक जाएंगे, लेकिन कोई पॉसिबल नहीं है। कल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से चांदीवली में दहीहंडी होगी और जिनको अटक किया है उन्होंने भी कार्यक्रम कैसे होता है वो उनकी तैयारी होगी कुछ ना कुछ, लेकिन चांदीवली विधानसभा में तैयारी होगी। लेकिन जमावबंदी पर रोक है। यहाँ नोटिस में साफ साफ लिखा है कि 5 जन से ज्यादा हुए तो कार्रवाई की जाएगी, सेक्शन 144 लगा है। देखिए करेंगे, कहाँ करेंगे? पुलिस से आप बैरिक आपको स्टेज लगाने नहीं देगी, आपका साजो सामान जब्त कर लेगी, आपको हिरासत में ले लेगी। हो सकता है आज इस इंटरव्यू के बाद ही आपको हिरासत में ले लिया जाए। देखिए पुलिस खुद का काम करेगी, अगर उनके ऊपर सरकार का दबाव होगा। आपने देखा था कि कुछ दिनों पहले एक महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री एक न्यूज चैनल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोल रहे हैं, एक कैबिनेट मंत्री को इशारे में फोन के ऊपर किसी को कि काय झाला त्याला घरात ना काढा, तो पुलिस ने वो काम किया। पुलिस को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हिंदू त्योहार रुकने चाहिए। पुलिस महाविकास आघाड़ी सरकार के दबाव में ये सब काम कर रही है, तो ये नोटिस विटिस से नहीं डरते, बहुत आगे केस है। और हमारे लिए राज साहब का आदेश ये जो नोटिस विटिस है उससे बहुत ऊपर है। राज साहब ने बोला दहीहंडी होगा तो दहीहंडी होगा। एक बात बताइए, चलिए ठीक है आपके पार्टी के नेता का आदेश है, पर कोरोना भी तो खत्म नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं डेल्टा वेरिएंट भी मुंबई में मिलने लगे हैं, कई सोसाइटीज को सील करना पड़ा है। एक अनाथ आश्रम में बच्चे वहां 20-22 बच्चे वहां कोरोना पॉजिटिव मिल गए। तो खतरा तो अभी बना है ना, और ये रिस्क है, इससे भी तो नकारा नहीं जा सकता, किसी के जान से बढ़कर नहीं है ना। देखिए मुझे तो ये पता नहीं चल रहा है कि डेल्टा वेरियस, ये कोरोना, ये सब हिंदू त्योहार आते तभी क्यों बाहर आते। 10 दिन आगे या 5 दिन आगे ये भूल गए क्या महाविकास आघाड़ी सरकार, मुख्यमंत्री भूल गए क्या कि इनके पदाधिकारियों ने क्या किया था रोड के ऊपर? कैबिनेट मंत्री के घर पे जाके पत्थर फेंके थे, हजारों लोग रोड पे निकले थे, इनके युवा नेता गालियां दे रहे थे, उनका सत्कार करते मुख्यमंत्री जो पूरे कोरोना में घर के बाहर नहीं निकले, और उन्होंने हजारों लोग रास्ते पे पत्थरबाजी किए, पुलिस के ऊपर पत्थर मारा, उनका बंगले पे बुला के मातोश्री पे सरकार कर रहे। ये सब भूल जाते हैं क्या? हिंदू त्योहार आया तो इन लोग को दिखता है कि बस हिंदू त्योहार होने नहीं चाहिए। क्यों रोका जा रहा है हिंदू त्योहार को? जल्लोष के साथ मनाने से क्यों रोका जा रहा है? मेरा ये महाविकास आघाड़ी को सवाल है, क्यों रोका जा रहा है? मुंबई की मेयर हैं किशोरी पेडनेकर, उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल राजनीतिक फायदे के लिए ये कह रहे हैं और इजाजत नहीं दी गई है दहीहंडी को, और जो पॉलिटिकल पार्टीज मुद्दा उठा रहे हैं उनका राजनीतिक स्वार्थ है। देखिए हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति शिवसेना ने की है। महापौर से मैं इतना कहना चाहूंगा, सम्मानीय महापौर की मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी याददाश्त कहीं ना कहीं कम हो रही है कि मुझे पता नहीं है। 5 दिन आगे का वो भूल गए कि 5 दिन आगे, जैसे मैंने अभी बताया कि उनके कार्यकर्ताओं ने रोड पे क्या किया था। हजारों लोग निकले थे, पूरे महाराष्ट्र के अंदर हजारों लोग निकले। तब क्या कोरोना डर गया था? तब कोरोना घर में बैठ गया था? तब कहां था कोरोना? तब कहां था डेल्टा वेरियस? बस हिंदू त्योहार आएंगे, मराठी संस्कृति के कुछ कार्यक्रम आएंगे, तब डेल्टा वेरियस आता है, कोरोना वायरस आता है, सब कुछ होता है। और ये महाविकास आघाड़ी की तैयारी है कि हिंदू त्योहारों को महाराष्ट्र के अंदर मनाने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, तो ये महाराष्ट्र निर्माण सेना के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, और इनका ये कहना है कि हम राज ठाकरे का आदेश मानते हैं और उन्हीं के नियमों का पालन करेंगे। और ये कह रहे हैं कि सिर्फ राज ठाकरे के आदेश को मानते हैं, इसीलिए वो धूमधाम से दहीहंडी उत्सव मनाएंगे। भले ही उन्हें नोटिस दिया गया है, इसके बावजूद भी वो दहीहंडी उत्सव मनाएंगे। और सवाल उठा रहे हैं कि जब शिवसेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर हुड़दंग मचाते हैं, कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हैं, तब ये सरकार क्यों नहीं देखती कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।